बिहारी, बिजड़ बनाए तुमने, हाँ बिजड़ बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। बेचे मन के तुम ही, हाँ बेचे मन के तुम ही, आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले। कपड़े सर बढ़ाए भैया। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, हाँ बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरलिया आप सभी को महाराज धुनी वाले दादाजी की पावन नगरी में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपको प्रथम दिन में बताया था कि इस पांडाल में वही व्यक्ति देख सकता है जिसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जब पुण्यों का उदय हो, वही व्यक्ति महाराज इस पांडाल में बैठ करके कथा का रसपान कर पाता है। क्योंकि वेदव्यास जी भी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यधावै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्तकारम् नाचं विदाय हि तदो उदयते विवेकः। इस श्रीमद् भागवत के पांडाल में वही व्यक्ति देख सकता है जिसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्य का उदय होगा। तो आप लोगों के बड़े भाग्य उदय हुए हैं जो आप सभी को श्रीमद् भागवत की कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह श्रीमद् भागवत का सत्संग सत्र चलते चलते आज महाराज पंचम दिवस में परिणित होने जा रहा है। कल भी आपको बड़ी अलौकिक कथाएं श्रवण कराई। कल बड़ी धूमधाम से आप और हम लोगों ने महाराज भगवान का जन्मोत्सव मनाया। आवाज कल बड़ी धूमधाम से आप और हमने सबने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इधर भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने भगवान को एक सुपड़े में रखा और उस सुपड़े में रख करके भगवान वसुदेव जी को अपने सिर पर रख करके महाराज वसुदेव जी ने अपने सिर पर भगवान को रखा। अब जैसे भगवान का जन्म कारागृह में हुआ, वसुदेव जी की सारी हथकड़ियां पीढ़ियां अपने आप खुल गई। महाराज सारे द्वार अपने आप खुल गए। सारे द्वारपाल गहरी निंद्रा में सो गए और वसुदेव जी भगवान को सुपड़े में रख करके और वसुदेव जी महाराज नंद महल की ओर चल दिए। महाराज अब इधर वसुदेव जी लाला को लेकर के महाराज गोकुल छोड़ने के लिए जाने लगे। जमुना जी में से पार होने लगे तो जल की वर्षा हो रही है। महाराज अब माता जमुना जो घुटने घुटने थी, माता जमुना ने सोची मेरे प्रभु मेरे यहां से निकल करके जा रहे हैं और यदि मैंने उनको प्रणाम नहीं किया तो मेरे जीवन पे धिक्कार है। तब तो जो माता जमुना घुटने घुटने थी वह उमड़ उमड़ करके ऊपर आने लगी। महाराज जो माता जमुना घुटने घुटने थी वह महाराज देखते देखते वसुदेव जी की दागे दागे हो गई। महाराज तब तो भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया। इको कम करे भैया। भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया महाराज, और जैसे ही चरण का स्पर्श किया माता जमुना पुनः घुटने घुटने हो गई। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले जा रहे हैं। ऊपर से महाराज जल की वर्षा हो रही है। इधर शेष नाग ने सोचा मेरे प्रभु यहां से निकल करके जा रहे हैं तो ऐसा ना हो मेरे प्रभु को कहीं सर्दी हो जाए, शीत हो जाए
तब तो शेषनाग पीछे से छाता बनकर के चलने लगे महाराज, पीछे पीछे चलने लगे। इको कम करें भैया, कितना इको बढ़ा दिया आपने? सिराधे पीछे पीछे शेषनाग महाराज छाता बनकर के चलने लगे। इधर वसुदेव जी भगवान को लेकर के महाराज नंद महल पहुंच गए और नंद महल में माता जसोदा के बाजू में लाला को लेटा करके और लाली को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज पुनः मथुरा आ गए। और जैसे ही वसुदेव जी ने महाराज कारागृह में प्रवेश किया, सारे द्वार अपने आप लग गए, हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप लग गई और महाराज वह कन्या गला फाड़ करके रो पड़ी। जैसे ही रोने की आवाज द्वारपालों ने सुनी, महाराज द्वारपालों की निंद्रा खुल गई। भागते हुए महाराज कंस के पास गए और कंस से कहने लगे, महाराज देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस तो सोया हुआ था। कंस ने जैसे ही सुना, ठोकर खाते खाते प्रसूति घर पहुंच गया महाराज और उस नन्ही सी कन्या को माता देवकी के हाथ से छीन लिया। माता देवकी कंस से कहने लगी, अरे भैया कंस, तुझे तो 8वें पुत्र से भयता, यह तो कन्या है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तब तो कंस जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे वह नारायण, वह भगवान बड़ा डरपोक है। उसे पता था कि पुरुष के रूप में जाऊंगा, बालक के रूप में जाऊंगा तो ये कंस समाप्त कर देगा, मार डालेगा। तो मेरे डर के कारण लड़की का रूप बना करके आ गया। जोर जोर से हंसने लगा और माता देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया महाराज। माता देवकी ने बार बार प्रार्थना करी, भैया कंस, यह तो कन्या है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन कंस ने एक भी नहीं सुनी महाराज। उस नन्ही सी कन्या को हाथ से छीन लिया और छीन करके उस कन्या के दोनों पैर पकड़ करके आकाश मंडल में घुमाया और जैसे ही सिल्ला पर पछाड़ने वाला था, वह कन्या हाथ से छूट करके आकाश मंडल में चली गई महाराज और अष्ट रूप धारण कर लिया, जो शेर पर सवार है। और कंस को ललकारने लगी, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। और माता भवानी कह करके अंतर ध्यान हो गई और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के माता भवानी निवास करने लगे महाराज। अब जैसे तैसे महाराज कंस ने रात्रि व्यतीत करी। प्रातः काल हुआ, मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुलाकर के मंत्रणा करी कि मेरे काल ने कहीं जन्म ले लिया, क्या किया जाए? तब तो सारे मंत्री कहने लगे, भोजेंद्र आप चिंता न करें, हम 10 दिन में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है हम सब उनका वध कर देंगे। जितने भी 10 दिन में बालकों का जन्म हुआ है हम सब उनका वध कर देंगे, आप चिंता ना करें। महाराज काल पाश में बधे कंस ने मंत्रियों की मंत्रणा से गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और नन्हे नन्हे छोटे बाल गोपालों की हत्या का आदेश देकर के अपने महल को चले गया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, विनाश काले विपरीत बुद्धि। काल पास में बधे कंस ने मंत्रियों की मंत्रणा से महाराज बाल गोपालों की हत्या का आदेश देकर के अपने महल को चले गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो व्यक्ति छोटे छोटे बाल गोपालों से शत्रुता रखता है, ब्राह्मणों से शत्रुता रखता है, संतों से शत्रुता रखता है, भगवान कहते हैं मैं उससे उसका राज, संपदा, सब कुछ उससे छीन लेता हूं। जो छोटे छोटे बच्चों से महाराज शत्रुता रखता है, ब्राह्मण से शत्रुता रखता है, संतों से शत्रुता रखता है, उन्हें 7 पीढ़ी में महाराज जल देने वाला भी कोई नहीं मिलता। तो कभी भी छोटे छोटे बाल गोपालों से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। मंत्रियों की मंत्रणा से कंस ने महाराज गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, छोटे छोटे बाल गोपालों की हत्या का आदेश देकर के महाराज अपने महल को चले गया। अब इधर महाराज प्रातः काल हुआ और नंद महल में जब यह पता लगा कि नंद बाबा के यहां वृद्धावस्था में लाला का जन्म हुआ है,
और जब यह बात नंद बाबा के कानों में पड़ी, नंद बाबा के तो आनंद का पारावार नहीं रहा महाराज। नंद बाबा ने सुंदर स्नान किया और सुंदर स्नान करके आज नंद बाबा ने महाराज पगड़ी पहनी है और पगड़ी पहन करके हीरे के वजन वाला कुर्ता पहना, थापक हुआ चंदन लगाया, माथे भर के चंदन लगाया नंद बाबा ने महाराज। मोटी सी गले में नंद बाबा ने माला डाल ली और अपनी महाराज मूंछों में परफ्यूम लगाया और मूंछों पर ताव दे करके महाराज अपने लाला का मुखड़ा देखने जा रहे थे। मस्ती में मदमस्त होकर के नंद बाबा चले जा रहे हैं महाराज। आज नंद बाबा ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है जैसे नंद बाबा का आज विवाह होता हो महाराज। दूल्हे की तरह आज नंद बाबा तैयार हो गए। सुंदर तैयार होकर के नंद बाबा अपने लाला का मुखड़ा देखने जा रहे थे। तभी एक ब्रजवासी भी महाराज सिर के ऊपर दही का मटका लेकर के मस्ती में मदमस्त होकर के वह भी चले जा रहा था। अब रास्ते में दोनों की भेंट हो गई, दोनों टकरा गए महाराज। अब जो ब्रजवासी के सिर के ऊपर जो दही का मटका था वह सारा नंद बाबा के ऊपर गिर गया। सारे नंद बाबा दही में हो गए। नंद बाबा कहने लगे दाहिरी के, मैं मेरे लाला का मुखड़ा देखने जा रहा था, तूने मुझे सारा दही में कर दिया, गंदा कर दिया। सही वो ब्रजवासी घबरा करके कहने लगा, बाबा लाला का जब पहली बार मुखड़ा देखने जाते हैं ना तब सारे शरीर में दही लगा करके जाते हैं, तुम्हें पता नहीं बाबा। नंद बाबा ने सुना। सुनंद बाबा कहने लगे, भैया ब्रजवासी सचमुच दही लगा करके जाते हैं। अब ब्रजवासी ने तो सोचा कि भैया नंद बाबा चिल्लाएंगे, तो डर के मारे कहने लगा कि लाला का जब पहली बार मुखड़ा देखने जाते हैं तब सारे शरीर में दही लगा करके जाया जाता है। नंद बाबा कहने लगे, भैया तूने अच्छा बता दिया हमें कि पहली बार लाला का मुखड़ा देखने जाते तो दही लगा करके जाया जाता है। अब तो नंद बाबा ने नीचे जो दही पड़ा था उसे ले लेकर के शरीर में लगाने लगे महाराज। नंद बाबा ब्रजवासी से कहने लगे, भैया तूने बहुत अच्छा बता दिया। मैं घर से जब निकला था, महल से जब लाला का दर्शन करने के लिए जा रहा था, मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी थी। नंद बाबा हनुमान जी को बहुत मानते थे महाराज। नंद बाबा कहने लगे, भैया ब्रजवासी में जब महल से लाला का मुखड़ा देखने निकला था ना तब मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी थी कि लाला का पहली बार मुखड़ा देखने जा रहा हूं, कोई कमी बेसी हो तो पूरी कर देना। तो देखो हनुमान जी ने दही का मटका मेरे ऊपर गिरवा दिया। मुझे पता नहीं था कि पहली बार जब लाला का मुखड़ा देखने जाते हैं तब दही लगा करके जाते हैं। अब तो नंद बाबा सारे शरीर में दही लगा करके गए और जाकर के नंद बाबा ने अपने लाला का मुखड़ा देखा महाराज। अब जैसे ही सारे ब्रजवासियों को पता लगा कि हमारे नंद बाबा के यहाँ वृद्ध अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में लाला का जन्म हुआ है, उनके तो आनंद का पारावार नहीं रहा महाराज। सारे ब्रजवासी महाराज नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए। बधाई हो बाबा, बधाई हो। अब इधर नंद बाबा ने महाराज ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया, पुण्य वाचन करवाया और नंद बाबा ने आज भगवान विष्णु की पूजन करी महाराज। भगवान विष्णु की नंद बाबा ने पूजन करी। अब नंद बाबा का जो मन था वो तो अपने लाला में लगा हुआ था महाराज। सारे ब्राह्मण आकर के बैठ गए। सारे ब्राह्मणों ने पूजन प्रारंभ करी। नंद बाबा से कहा, बाबा भगवान के ऊपर जल चढ़ाइए। अब भगवान का मन, नंद बाबा का मन तो लाला में लगा हुआ था। सारे ब्राह्मणों ने कहा, भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लेकर के दूध चढ़ा दिया महाराज। सारे ब्रजवासी महाराज, सारे ब्राह्मण कहने लगे, बाबा भगवान के ऊपर दही चढ़ाओ। नंद बाबा ने लेकर के महाराज चावल चढ़ा दिए, क्योंकि नंद बाबा का मन तो लाला में लगा हुआ था। सबरे ब्राह्मण कहने लगे, बाबा हम बोले कचोर और तुम चढ़ाओ कचोर। अरे बाबा तुम्हारो मन किधर लगो है? नंद बाबा कहने लगे, भैया मेरो मन तो मेरो लाला में लगो है। तब तो सबरे ब्राह्मण कहने लगे, बाबा हमको नहीं लगता कि आप भगवान की पूजन कर पाओगे, क्योंकि आपका मन पूजन में नहीं लग रहा है। तो आप एक काम करो, हम ही संकल्प दे दो, हम स्वयं कर्मकांड निपटा लेंगे, आपसे पूजन कर आपसे होने वाली नहीं है। तब तो नंद बाबा ने ब्राह्मण को कहीं 2 लाख गाय दान करी महाराज, कई अन्न के पर्वत बना बना करके ब्राह्मणों को दान किए महाराज।
तब तो सारे ब्राह्मण महाराज नंद बाबा को और महाराज भगवान को आशीर्वाद दे करके गए कि बाबा तुम्हारा ये बालक जो है युगों युगों तक जिए, लंबी आयु रहे, चिरंजीवी भव, बड़ा लंबा चौड़ा आशीर्वाद देकर के सारे ब्राह्मण चले गए महाराज। अब इधर गोकुल में अष्ट सिद्धि नवनिधि वास करने लगी। अब एक बार महाराज कंस के द्वारा भेजी गई एक पूतना नाम की राक्षसी नंद महल में प्रवेश कर गई महाराज, और आवाज लगाई, अरे जसोदा नेक अपने लाला को मुखड़ो तो दिखला दे। माता जसोदा तो गृह कार्य कर रही थी। पूतना ने सुंदर कन्या का रूप धारण करके नंद महल में प्रवेश कर गई और आवाज लगाई, अरे जसोदा लेक अपने लाला को मुखड़ो दिखला दे। माता जसोदा सुन नहीं पाई। पूतना ने पुनः आवाज लगाई, अरे जसोदा नेक अपने लाला को मुखड़ो दिखला दे। माता जसोदा अब भी नहीं सुन पाई महाराज। तब तो पूतना ने पलने में लाला को सोए हुए देखा, से पूतना लाला को उठाने के लिए आगे बढ़ी महाराज। अब इधर भगवान ने पूतना को अपनी ओर आते हुए देखा, से भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए महाराज। यहां पर संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं, कहते हैं भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि देखो भैया, पूतना माया